ट्रम्प कार्ड आपका जो फॉरेन पॉलिसी है बिलावल भुट्टो साहब, दूसरा मुझे बता दें जो पब्लिक के लिए किया, और रोटी कपड़ा मकान का एक नारा था, बड़ा वैलिड स्लोगन था भुट्टो साहब के दौर में, उसने वेव पकड़ी, उसी वेव की वजह से बीबी शहीद जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, बार बार बनी। उसके बाद फिर मौके मिलते रहे, जरदारी साहब आए, उन्होंने पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसकी टर्म कंप्लीट करवाई एज ए प्रेसिडेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट एवर, सिविलियन प्रेसिडेंट एवर। नो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, वीकेस्ट हो गए जरदारी साहब, बाद में वीकेस्ट हो गए। जरदारी साहब ने तो बाई स्ट्रेंथ अपनी तमाम इख्तियारात को पार्लियामान के हवाले किया गया, पार्लियामान को मजबूत होना चाहिए। हाँ नहीं, वो 58 की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी एक से थी, उनके ऑफिस की एक से थी, जो कि हमारे यहाँ एक वो रबर स्टैम्प। ये सवाल का जवाब है कि इख्तियारात मैटर नहीं करते, नियत मैटर करती है। अब मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। यही आरिफ अलवी है और यही जरदारी साहब है। जरदारी साहब उसी ऐवान सदर में बैठ के किन इख्तियारात के साथ काम कर रहे थे और आरिफ अलवी साहब किस तरह काम कर रहे हैं, वसीम अख्तर किस तरीके से काम कर रहा था। उमर साहब आप कैसे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलें, अब ज़रा आ जाते हैं ना कि सेकंड ट्रम्प कार्ड क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। फिर मैं जो दुबई में हुई हैं मुलाकातें, उसके ऊपर ज़रूर सवाल करूँगा। ट्रम्प कार्ड है कंपैशन। देखिए 22 करोड़ अवाम जो है वो क़यादत वो चाहती है जो उनके मसाइल समझ सके, उनके साथ बैठे। और जो चैलेंज हमारे पास पिछले 1 साल में आया, एक आम आदमी ने देखा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत उसके साथ रही। सैलाब का चैलेंज था, तो आपने देखा कि बिलावल साहब ने किस तरीके से उस मामले को लीड किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनकी मदद की, बट बिलावल साहब ने कितना अग्रेसिवली उस काम को पोर्ट्रे किया। वज़ीर आला सिंध हों, बाकी पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, जरदारी साहब हों, फरियाल टालपुर साहब हों, सब ने अपना अपना किरदार अदा किया, डिलीवर किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जरदारी साहब ने 2010 में स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा मौसर प्रोग्राम था। इमरान खान के ज़माने में उस तरीके से नहीं चल पाया। अभी वापस हुकूमत आई तो आपने देखा कि किस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आपने इस्तेमाल किया, उसकी फ़ंडिंग को इंक्रीज़ किया कि गरीब से गरीब जो लोग हैं उनकी आप मुआवनत कर रहे हैं और माली मुश्किलात में कमी ला रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जरदारी साहब को एक क्रेडिट जाता है कि जब हमने हुकूमत 2008 में संभाली तो हम गंदम को इम्पोर्ट करते थे। 2011 में हमने गंदम को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जी आई रिमेंबर। प्रो एग्रीकल्चर, प्रो फार्मर पॉलिसीज़ बनी, नतीजा ये हुआ पिछले साल सैलाब आया, 80% हमारा सिंध जो है वो डूबा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद आपने इस साल देखा कि हमने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि गंदम का बम्पर क्रॉप हुआ। आपको इस साल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी गंदम की। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड सोसाइटी है, 60 से 65% आपकी जो आवाम है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है। मैं समझता हूँ अगर अपने फार्मर को आप मजबूत करते हैं, मुस्तहकम करते हैं, तो आप अपने 60-65% को मजबूत कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का टारगेट है कि हमने गंदम को कर लिया, इसी तरीके से हमें कॉटन की, कपास की कमी का सामना है, इसी तरीके से हमें दालों की कमी का सामना है। इन तमाम चीज़ों को आपको थ्रू बेटर पॉलिसी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। सिमिलरली आपकी एक्सपोर्ट्स, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2008 में तो हमारी एक्सपोर्ट थी गालिबन कोई 20-21 अरब। जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो हाईएस्ट एवर 26.5 अरब हमने नंबर टच किया। और अभी फिर हमारा टारगेट ये होगा कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए। और देखें ना बिलावल साहब जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज करें, बार बार कहते हैं वी वांट ट्रेड नॉट एड, कि भाई तिजारत करो हमारे साथ, हमारे लिए लोगों के मौके आप खोलें, तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे ताकि आपकी लोकल मईशत इंडस्ट्री बेहतर हो सके। राइट। अब ज़रा दुबई फैक्टर की, पहले तो लंदन फैक्टर था ना, अब दुबई फैक्टर बड़ा मशहूर है। तो दुबई के अंदर क्या कहीं शहबाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ है कि अगले प्राइम मिनिस्टर वही होंगे? जमील मैं तो यार उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। अब में से कोई नहीं था, आप भी नहीं थे। लेकिन स्पेकुलेशंस हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इवेंट ड्रिवन है। अच्छा, ये स्पेकुलेशन पे चलती है। अच्छा, ये डिफरेंस है शेख रशीद का और मुर्तज़ा वहाब का। शेख साहब स्पेकुलेट कर देते हैं, मैं कोशिश करता हूँ स्पेकुलेट ना करूँ। मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं शेख साहब, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो मीटिंग का पर्पस क्या था ये तो पता होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं तो कराची के इस वक्त गली मोहल्ले के नालों को, सेवरेज के मामलात को, आलाइशों को ठिकाने लगाने में लगा हूँ। राइट। और जहनी जो कचरा है ना लोगों का, हाँ, वो ठीक करना है, वो ठीक है। दैट इज अ मस्ट थिंग, दैट इज अ मस्ट थिंग। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग
जलते रहेंगे। महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।